प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब जरा समझ लेते हैं, व्यवसाय में अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जिस तरह से अर्पिता नौकरी के लिए शनि जिम्मेदार है, उसी तरह से व्यापार के लिए एक ग्रह अगर कोई जिम्मेदार हम समझें तो वो है बुध। बुध को बेहतर करके हम व्यापार वाले पक्ष को अच्छा कर सकते हैं और कुछ हद तक इसके लिए शुक्र भी जिम्मेदार है। तो बुध और शुक्र को जब हम ज्वाइंटली अच्छा करना चाहते हैं, बहुत बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अपने काम के स्थान पर जहां आप व्यापार करते हैं या जहां आप काम करते हैं, वहां पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की स्थापना आपको करनी है। गुलाबी कमल के फूल पर माता लक्ष्मी बैठी हो, उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसी माता लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति लगाइए। काम शुरू करने के पहले माता को गुलाब का इत्र रुई में लगा करके उनके चरणों में लगाइए, फिर वही इत्र स्वयं को लगा लीजिए। आपको व्यापार में अवश्य ही सफलता मिलेगी और ऐसा आपको रोज करना चाहिए। जब भी आप अपने व्यापार की जगह पे जाते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, उसके पहले मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करके स्वयं को इत्र लगा लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके व्यापार के मामले में आपको लाभ होगा, व्यापार की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बिल्कुल, तो कुछ इस तरह से आपको करना है जिससे अगर आप व्यापार में कोई अड़चन आ रही है या नया व्यापार आप करना चाहें तो आप इस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब आयु रक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए पंडित जी क्या करना चाहिए? ऐसा दुनिया में मानते हैं और हम सब जानते हैं, हमारी मैथोलॉजी कहती है कि जो संहार के देवता हैं वो भगवान शिव हैं। और दुनिया में आयु की रक्षा के लिए जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है या स्वास्थ्य के लिए जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है, छोटी हो या बड़ी हो, वो भगवान शिव हैं। तो अगर आपको अपनी आयु रक्षा के लिए कोई पूजा करनी है या अपने स्वास्थ्य को आपको बेहतर करना है, आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें रहती हैं या कुंडली में ऐसी दशाएं चल रही हैं जिसमें आपकी आयु पर संकट है, तो उसके लिए आप भगवान शिव की उपासना करिएगा। कैसे करेंगे? रोज सुबह अपने घर से 1 लोटा जल भर करके जाइएगा और शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। इसके बाद नमः शिवाय का जप करिएगा। ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय। जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप सकेंगे उतना अच्छा होगा। तो रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करेंगे। जो महीने की प्रदोष की तिथि आती है, त्रयोदशी तिथि जो महीने की आती है, प्रदोष की तिथि, उस पर शिव मंदिर में जा करके एक घी का दीपक भी आप जला दिया करिएगा। तो रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइएगा, रोज सुबह नमः शिवाय का जप करिएगा और महीने में जब प्रदोष की तिथि आएगी तो शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके आयु की रक्षा होगी और आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।